तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर भरोसा रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रभु को आज की इस रात्रि के बेले में और शाम के बेले में प्रभु को धन्यवाद करेंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हर एक के जीवन को बदल ले। जो व्यक्ति उस पाप में पड़े हुए हैं, उनके जीवन में बहुत सी समस्याएं आ रही हैं, लेकिन प्रियो, हमें एक आज परमेश्वर का कुछ ऐसा वचन हम आपको देना चाहते हैं और सिखाना चाहते हैं कि आप जानें कि आप परमेश्वर तक कैसे पहुंच सकते हैं, आप परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं। तो आज के हम वचन से सीखने वाले हैं, तो बने रहें इस वीडियो में अंत तक, ताकि आप समझ सके कि सच में परमेश्वर का सीधा मार्ग क्या है। तो आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। यूहन्ना 14 अध्याय में लिखा है, एक अध्याय का, कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पे विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यीशु मसीह जो अपने चेलों को कहता है कि व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। क्योंकि वो लोग पूछते हैं, कहते हैं कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। ये हर एक व्यक्ति जानते हैं कि जो हमारा यीशु मसीह है, उसने स्वर्ग को छोड़ के इस धरती पे इसलिए आया कि हमारा जीवन बच जाए। हम उस पाप में थे और हमारा जीवन जो वो नाश हो रहा था, लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस धरती पे भेजा ताकि हम लोग उस पाप से आज़ाद हो सके, एक नया जीवन पा सके। क्योंकि यीशु मसीह हर एक व्यक्ति को एक अनंत जीवन देने के लिए आया है और चाहता है कि हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य यीशु मसीह पर विश्वास रखे, परमेश्वर पर भरोसा रखे। क्योंकि कहता है कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि आप जब स्वर्ग में जाते हैं तो यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया कि 3 दिन कब्र में रहा और मरकर फिर जीवित उठा और फिर हमारे लिए स्वर्ग में चला गया और हम लोग से कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। मेरे भाई, मेरे बहनों, परमेश्वर यीशु मसीह चाहता है कि आप यीशु मसीह परमेश्वर के साथ रहिए। यीशु मसीह आपको अपना पुत्र पुत्रिया बनाना चाहता है, क्योंकि जो हम परमेश्वर के पास जाएंगे, स्वर्ग में कैसे पहुंच सकते हैं, वो एक ही मार्ग है, यीशु मसीह। यदि आप जिस दिन यीशु मसीह पे विश्वास कर लिए, आप स्वर्ग के लिए तैयार हो गए, आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गए। क्योंकि इसमें 6वें पद में लिखा है कि यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। आमीन। परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ सिखाता है कि यीशु मसीह ही है जो सत्य भी है, मार्ग भी है और जीवन भी है। आप जब यीशु मसीह के पास आएंगे तो आप परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग जानेंगे, आप जीवन को पाएंगे, आप सत्य को जानेंगे। यदि आप जिस दिन सत्य को जानेंगे, आपको सत्य क्या करेगा, आप स्वतंत्र हो जाएंगे, हर सारे बंधन टूट जाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह हमारे लोगों को बचाने के लिए क्रूस पे क्या हुआ, बलिदान हो गया और जीवन को कुर्बान कर दिया। तो मेरे भाई, मेरे बहनों, हमें वचन के द्वारा यही सीखना है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखें। हमारा जो विश्वास है वो स्ट्रांग होना चाहिए। हम बिलीव जो करते हैं यीशु मसीह पर, परमेश्वर पे स्ट्रांग होना चाहिए, तभी हम परमेश्वर के मार्ग तक पहुंच सकते हैं। हम परमेश्वर के यहाँ जा सकते हैं, परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं जब हम उसके अनुग्रह में चलेंगे, उसके आज्ञा के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार जब हम जीवन को बिताएंगे तो परमेश्वर आपको राज्य में प्रवेश करने का अवसर देगा, एक जगह स्थान देगा जो हमारे लिए उसने तैयार कर रहा है और आपको ले जाने के लिए तैयार आ रहा है। परमेश्वर यीशु मसीह आने वाला है और चाहता है कि आप भी तैयार हैं। तो आप इस
यीशु मसीह के पास जाने के लिए तैयार होइए। आप परमेश्वर के वचनों में चलिए, उसके अनुग्रह में चलिए, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेंगे। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हर एक के जीवन को, मार्ग जो है उनका टेढ़ा मेढ़ा, परमेश्वर उस मार्ग को सीधा करे। तो आइए हम प्रभु के चरणों में चलें। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ओ राजाओं के राजा, ओ पवित्र पवित्र परमेश्वर, ओ सामर्थ्य हवा सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी खुदा। प्रभु बड़ी निम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आते प्रभु, जो तूने फिर से खुदा आज के इस नए दिन में प्रभु जी संभाल बचा के रखा खुदा, और फिर से इस रात्रि के बेले में अपने आप से बातचीत करने का अवसर दिया। आपको हम जितना धन्यवाद करेंगे बहुत कम है खुदा। मैं आज प्रार्थना विनती करती, जितने भाई बहन इस समय प्रभु जी तेरे प्रार्थना में जुड़े हुए, तेरे वचन को सुनने खुदा, हम उनके लिए विनती प्रार्थना करती हूँ। सच में पिता तू ही हमारा एक सच्चा यीशु मसीह तू ही है, तू ही जीवन को देने वाला है प्रभु जी, तू ही हमें बचाने वाला है प्रभु, हर दुख से, हर समस्या से खुदा। मैं प्रार्थना विनती करती हूँ उनके जीवन के लिए प्रभु, उनके जीवन में कोई यदि प्रभु जी प्रॉब्लम है प्रभु जी, यदि दुख परेशानी में है प्रभु, उनके जीवन में जो भी मन में वो व्याकुल है प्रभु जी, घबराहट है मन प्रभु जी, हम उनके लिए प्रार्थना विनती करती हूँ, क्योंकि प्रभु तू हमसे कहता है कि तुम विश्वास रखो प्रभु। यदि उन लोग के जीवन में प्रभु जी राई के दाने की बराबर विश्वास हो, तो विश्वास के द्वारा प्रभु जी ओ उनको अनंत जीवन दीजिए, क्योंकि प्रभु तू सच्चा यीशु मसीह से तू है, तू ही जीवन देने वाला पिता। हम चाहते प्रभु जी हर एक की आत्मा बचे प्रभु जी, हर एक को प्रभु जी ओ तेरे सत्य के साथ अपने जीवन को चला सके प्रभु जी, तुझ पे विश्वास भरोसा कर सके और कह सके कि सच्चा यीशु मसीह जीवन देने वाला सिर्फ तू है। हम चाहते प्रभु जी हर एक के जीवन में प्रभु जी तेरा प्रेम, तेरा भलाई, तेरा कृपा हमेशा बना रहे। हर एक व्यक्ति प्रभु तेरे बताए वचन के अनुसार अपने जीवन को बिता सके प्रभु जी। हर एक के जीवन में यदि कोई भी प्रभु जी उनके जीवन में प्रभु जो भी परेशानियां हैं प्रभु जी, उस पाप में पड़े हुए प्रभु जी, उस अभिलाषा में पड़े हुए प्रभु, चाहते शैतान के सारी शक्ति को, अंधकार की शक्ति को यीशु के नाम से नष्ट करती हूँ। जीसस होली स्पिरिट खुदा हर एक के ऊपर तेरा सामर्थ होते प्रभु जी, वो अपने लहू का सामर्थ उड़ेल प्रभु जी, ताकि वो तेरे सामर्थ के द्वारा प्रभु जी उनके निर्बलताएं प्रभु जी, उनकी कमजोरियां प्रभु जी, उनकी सारी बीमारियां यीशु के नाम से नष्ट होने पाए। जीसस खुदा हर एक परिजनों को आपके हाथों में थे प्रभु जी, इस रात्रि के वेला को आपके हाथों में चाहते प्रभु, हर एक को अच्छी नींद दीजिए, ताकि हम लोग सुबह उठकर फिर से तुझको धन्यवाद कर सके, प्रार्थना कर सके और विनती कर सके प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु हर एक के जीवन में तू कार्य कीजिए प्रभु, हर एक बुरे सपने से, शैतान की बुरी चाल से, लालच से, विचार से, पाप से बचाना, जीवन को शरीर आत्मा को लहू के बाण छिपाते हैं। इस रात्रि की वेला को आपके हाथों में धन्यवाद की साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।